कुछ देर में जेल से बाहर आएंगे आप सांसद संजय सिंह, सीधा पार्टी दफ्तर जाएंगे। आप कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। शर्तों के साथ संजय सिंह को मिली है जमानत। बाहर आने पर बयानबाजी पर रोक, पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने का आदेश। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित, याचिका पर कल आएगा आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की दलील का अंधेरे में तीर नहीं चलाया, हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान। शराब घोटाला मामले में एएसजी एसपी राजू का बयान, मनी ट्रेल और लोग पाए गए तो उन्हें भी आरोपी बनाएंगे। बीजेपी ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा आरोपों का सबूत दें। नोटिस पर आतिशी का पलटवार, कहा बीजेपी का मकसद ही किसी न किसी आरोप में आप नेताओं को जेल भेजना। 6 अप्रैल को पीएम मोदी के सहारनपुर और अजमेर में रैली, 7 अप्रैल को पीएम का बिहार और बंगाल दौरा। पीएम के बंगाल दौरे पर टीएमसी का निशाना, मंत्री शशि पांडे बोली जब चुनाव होते हैं पीएम तभी आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की, कहा गुंडे अपराधी पलायन करने लगे। चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अपराधियों में कानून का डर, अपनी जमानत तोड़वाकर जेल लौट रहे हैं। इंडिया लाइंस पर भी बरसे सीएम योगी, कहा इनके दल तो मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, पीएम के नेतृत्व में गांव की तस्वीर बदल गई। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कहा देश के विकास के लिए करूंगा काम। संजय निरुपम कल छोड़ सकते हैं कांग्रेस, कहा मेरे लिए ऊर्जा नष्ट न करे कांग्रेस, बची ऊर्जा पार्टी को बचाने में लगाए। संजय निरुपम के बागी तेवर पर सख्त हुई कांग्रेस। मुंबई में पार्टी नेताओं ने की बैठक, निरुपम को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। संजय निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया गया। नाना पटोले बोले बयानबाजी पर होगा एक्शन। कल अकोला से नामांकन दाखिल करेंगे वीबीए नेता प्रकाश अंबेडकर, बीजेपी के अनूप धोत्रे और कांग्रेस के अभय पाटिल से होगा मुकाबला। सीट शेयरिंग विवाद के बीच उद्धव ठाकरे का बयान, मुंबई की 4 सीटों पर लड़ेगी यूटीबी, 2 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ी। जलगांव से एमपी उन्मेष पाटिल शिवसेना यूबीटी में शामिल, उद्धव ठाकरे ने भगवा रक्षा सूत्र बांधकर दिलाई सदस्यता। राहुल गांधी ने वायनाड में नामांकन दाखिल किया, नॉमिनेशन से पहले प्रियंका के साथ किया रोड शो। नामांकन के बाद राहुल ने डोर टू डोर कैंपेन किया, कलपेटा के ट्राइबल एरिया में जाकर कांग्रेस के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, पूरा इंडिया अलायंस एकजुट। वायनाड से सीपीआई की एनी राजा ने भरा पर्चा, राहुल गांधी को देंगी टक्कर। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने का किया इशारा, कहा लोग भी चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, गांधी परिवार में होकर राजनीति से दूर रहना मुश्किल। अमरोहा में गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली ने किया नामांकन, कहा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भरा, पप्पू यादव के सवाल पर बोली मेरी अपील वो हमारा साथ दें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले परिवारवाद की दुहाई देने वाले पीएम ने चुनावी सभा की शुरुआत जयंत चौधरी के साथ की। पप्पू यादव पर इशारों में तेजस्वी का निशाना, पूर्णिया में जो आरजेडी का विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ हैं। पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने रखी नई डील, कहा पूर्णिया नहीं छोड़ सकता, आरजेडी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ने को हूं तैयार। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने मथुरा में की यमुना नदी में पूजा, बोली इस बार यमुना को साफ कर देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की तीसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित। घर बनवाने के बाद अमेठी की वोटर बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोकसभा चुनाव में डाल सकेंगी वोट। विपक्ष के आरोपों पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का पलटवार, में पलटा नहीं पटकनी दी है। कमलनाथ की बहू के बयान पर सियासत तेज, एमपी मंत्री प्रहलाद पटेल बोले भ्रम और प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रही है कांग्रेस। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का दावा, तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी, 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी नेता जयप्रदा ने जन्मदिन पर तिरुपति मंदिर में जाकर किए दर्शन, कहा आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती हूं, पार्टी करे फैसला। एससीओ के सुरक्षा सम्मेलन में बोले एनएसए अजीत डोभाल, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जल्द निपटना होगा, मॉस्को आतंकी हमले की निंदा भी की। अजीत डोभाल ने कहा आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाना छोड़ें देश, तभी कर पाएंगे इसका मुकाबला। गर्मी से निपटने की तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक, राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करने को कहा। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा देने वाले सरकारी टीचर गिरफ्तार, 20 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुके थे। बीजापुर मुठभेड़ में 13 माओवादियों के शव बरामद, करीब 18 घंटे चला एनकाउंटर। असम के नागांव में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 576 ग्राम हेरोइन बरामद। इंदौर में एक टायर गोदाम में लगी आग, आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आई। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निफ्टी 22,434 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टूटा भारतीय रुपया, 2 पैसे गिरकर 83.44 पर बंद हुआ। चोट के कारण आईपीएल से बाहर हुए शिवम मावी, 6.4 करोड़ रुपए में लखनऊ की टीम में किया था शामिल। टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश दौरे पर जाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी।